चंडीगढ़ में विभिन्न सरकारी विभागों में सालों से काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के पास मकान नहीं है। वहीं शहर का एक सेक्टर ऐसा भी है जहां कई सरकारी मकान सालों से खंडर बन रहे हैं। सेक्टर 29C में करोड़ों की जमीन पर बने ये मकान पिछले करीब 5 सालों से खाली पड़े हैं। 90 से ज्यादा मकान यहाँ बने हुए हैं जो डबल स्टोरी हैं। इनमें 180 से ज्यादा परिवार एडजस्ट हो सकते हैं। इन घरों की हालत इतनी खराब है कि यहाँ पर लोग आने से भी घबराते हैं। सरकार के अधीन कर्मियों के लिए वर्ष लगभग 40 वर्ष पहले ये मकान बनाए गए थे। मकानों में कमरे छोटे होने के चलते सरकारी कर्मी यहाँ शिफ्ट नहीं होते। वहीं यहाँ शिफ्ट ना होने का बड़ा कारण इलाके का सुनसान होना है। ये मकान नशेड़ियों का अड्डा बने हुए हैं। वहीं यहाँ कई तरह की चोरियों की वारदातें भी हो चुकी हैं। नशेड़ी लड़के यहाँ से पानी की टूटियां, पाइपें, गटर के ढक्कन आदि कई चीजें चुरा चुके हैं। घरों की सही संभाल न होने से दीवारें, खिड़कियां सब टूटी पड़ी हैं। छतों पर जंगली पेड़ पौधे उगे हुए हैं और पानी की टंकियां भी टूटी हुई हैं। यहाँ करीब आधा दर्जन घरों में जो लोग रहते हैं वे भी काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बेहद खराब है। यहाँ चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं परिवारों को अकेले इन घरों में छोड़ने में घबराहट होती है। इनके अलावा गंदगी और जंगली झाड़ियों और पौधों के कारण यहाँ मच्छरों की बड़ी समस्या बनी हुई है। घरों के आसपास भी खुद ही सरकारी कर्मियों को सफाई करनी पड़ती है। जानकारी के मुताबिक हल्लो माजरा में एक केंद्रीय प्रिंटिंग प्रेस होती थी। उसके ज्यादातर कर्मी इन घरों में रहते थे। करीब 5 साल पहले जब प्रेस दिल्ली में शिफ्ट हुई तो कर्मियों का भी वहां तबादला हो गया। तब से ये मकान खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को इन मकानों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इन मकानों को चंडीगढ़ के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मियों को भी एक अलॉट करने को लेकर पॉलिसी बनाई जा सकती है। वर्णन योग्य है कि चंडीगढ़ पुलिस, शिक्षा विभाग और कई ऐसे विभाग हैं जिनमें सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान नहीं है। उन्हें या तो शहर में और इसके आसपास किरायों पर रहना पड़ता है या फिर दूर दराज अपने घरों से चंडीगढ़ नौकरी पर आना पड़ता है। यहाँ पे सर जिस तरह आपको पता ही है, ज़्यादातर तो मकान खाली पड़े हैं, खंडर हो चुके हैं और यहाँ पे सिर्फ 4-5 क्वार्टर अलॉट हुए हैं हमको। यहाँ पे चोरी वगैरह होती रहती है। पिछले महीने भी 2 बार चोरी हो चुकी है यहाँ पे, 2-3 बार। पिछले महीने तो यहाँ पे अंदर से बिल्कुल अंदर से साइकिल उठा लिया गया हमारा। सर ये डिपार्टमेंट जिस तरह एयरफोर्स वालों को, आर्मी वालों को और सेंट्रल लेवल के जितने महकमे सबको अलॉट होते हैं सर। ये तो देखो सर, ये तो इनका डिपार्टमेंट वाले बता सकते हैं क्यों अलॉट नहीं हो रहे। हाँ जी सर, दिक्कतों का परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। फैमिली रहती हैं, रात को आवारागर्दी करते रहते हैं लोग यहाँ पे। ये रेड वगैरह भी यहाँ पे कमी होती है। सिक्योरिटी गार्ड तो पहले भी 1-2 बार हुए हैं, पहले आए थे लेकिन बीच में बंद कर दिए गए थे। अभी फिर आ रहे हैं, नए लड़के आए हैं और कुछ कुल मिलाकर ठीक ही दे रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा पैरा भी नहीं है। इनके भी मानते नहीं, यहाँ पे नशेड़ी ज़्यादा हो रखे हैं, इनके बेचारों को बिठा देते हैं। कुल ये देखो इतने खाली पड़े हैं, अगर आप कर सकते हो तो इनका फ़ायदा ही क्या, अलॉट करो इनको। यहाँ पे फैमिलियों को चंडीगढ़ में क्वार्टर अलॉट नहीं हो रहे हैं, आप यहाँ पे कीजिए। यहाँ पे फैमिली रहेंगी तो यहाँ पे इसका सुधार भी होगा। यहाँ पार्किंग के हालात देख लो आप, कैसे बच्चों के लिए कोई पार्क वगैरह कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे पीछे बिल्कुल जंगल बना हुआ है। हम अपने आप खुद ही सफाई करते हैं। आप एक बार पीछे का नज़ारा जाके देखिए। हाँ, आगे पीछे की सफाई खुद करनी पड़ती है। ये जहाँ क्वार्टर भरे हुए हैं वहाँ कोई सफाई करने नहीं आता और जो खाली होते हैं उनके आगे सभी सफाई करते हैं। अब आपके पास ये देख लो हालात, साफ सफाई का कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। तो थोड़ा करवाओ, इसका सॉल्यूशन हो जाए। देखो जी, दिक्कत तो आ ही रही है। अब यही बताओ, इतने क्वार्टर खाली पड़े हैं, हम कहीं रात बेरात बाहर चले जाते हैं, ड्यूटी वाले बंदे वैसे हैं, तो फैमिली को सिक्योरिटी भी चाहिए और भी है। तो हम तो यही चाहते हैं गवर्नमेंट को ये लॉस हो रहा है इसकी पूर्ति हो, ये क्वार्टर भरे जाएं ताकि जो भी भाई बंद हैं, जो नौकरी पेशा वाले जो खाली हैं, जिनको क्वार्टर नहीं मिल रहे उनको क्वार्टर मिलने चाहिए। देखो जी, पहले तो प्रेफरेंस ये गवर्नमेंट क्वार्टर हैं तो गवर्नमेंट वालों को ही मिलेंगे। देखो प्राइवेट का तो पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये है गवर्नमेंट वाले भी बहुत लोग बाहर रह रहे हैं। डिपार्टमेंट आपस में एडजस्टमेंट करके अलॉट करे। हम तो यही चाहते हैं जितना जल्दी हो सके ये क्वार्टर फील हो ताकि हमारे को भी कंपनी मिले हैं। अब हम यहाँ सिंगल अकेले रह रहे हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स तो हैं। अच्छा, देखो पहले तो काफ़ी कुछ था, अब तो PCR वगैरह भी रहने लग गई यहाँ पे, तो थोड़ा इस मामले में सुधार है अभी तो। बीते समय में यहाँ चोरियों की घटनाएं बढ़ने के बाद शाइन एंड सिंध सिक्योरिटी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के 9 सुरक्षाकर्मी दिन रात सुरक्षा में यहाँ लगाए गए हैं। यह मकान सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के कर्मियों के लिए बनाए गए थे।
चंडीगढ़ के बीचों बीच करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये करोड़ों की प्रॉपर्टी सरकार की है। केंद्र सरकार के अधीन ये घर आते थे, लेकिन इनकी हालत किस तरह है ये हम आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे आप ये घर देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के घर हैं, CPWD के कहते हैं इन्हें। ये घर थे, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का पहले यहाँ पे स्टाफ रहता था। कहते हैं हल्लो माजरा में यहाँ प्रिंटिंग प्रेस थी, जो कुछ 5 साल पहले यहाँ से ट्रांसफ़र होकर दिल्ली चलेगी, जिसके बाद सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ से दिल्ली ट्रांसफ़र हो गए। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ये घरों की हालत आप देख सकते हैं। घरों में आप एंटर करोगे ही तो आप देख सकते हैं कितने बड़े जाले और कितनी गंदी हालत में ये घर हैं। ये घर आज की डेट में नशेड़ियों का अड्डा बन चुके हैं और इन घरों का देख रेख करने वाला कोई नहीं है। केंद्र सरकार की ये प्रॉपर्टी है, करोड़ों की ये प्रॉपर्टी है। सेक्टर 29 में बीचों बीच ये प्रॉपर्टी आती है, चंडीगढ़ के बीचों बीच ये एरिया आता है, लेकिन आज ये एरिया पर बिल्कुल ही ताले लगे हैं। मैं अपने कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा, अपने साथ लेके सहयोगी कैमरामैन को, कि चंडीगढ़ के बीचों बीच ये सेक्टर 29 का एरिया है, लेकिन आप भी अगर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। किसी टाइम पर ये एरिया गार्डन होता होगा घरों के पीछे। आप पीछे देख सकते हैं कि घरों के पीछे ये गार्डन का एरिया होता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दारू की बोतलें और गटर के ढक्कन जिस तरह से यहाँ पर चोरी हुई है, पानी के पाइपों की लीकेज यहाँ पर हो रही है, इससे साफ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अड्डा अब नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। CPW डिपार्टमेंट के ये घर हैं और यहाँ पर अब करीब 180 के करीब यहाँ पर घर हैं, लेकिन 12 घर ही हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। बाकी सब घर आपको वीरान मिलेंगे और जंगल रूपी ये हो चुका है। पूरे आप घरों के पीछे देख सकते हैं और इन घरों की हालत आज की डेट में ऐसी है कि यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता और इस वजह से यहाँ पर जो चोरियाँ हो रही थी लगातार, वो चोरियाँ बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किए गए हैं, ताकि जो लोग यहाँ से जो चोरी हो रही थी लगातार उस पर काबू किया जा सके। केंद्र सरकार के इन घरों का अगर हम करें, आज की डेट में रखरखाव होना चाहिए। ऐसे कई घर हैं जो आपराधिक घटनाओं का भी घर बनते जा रहे हैं, नशेड़ियों का अड्डा बनते जा रहे हैं। इस और चंडीगढ़ प्रशासन को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो केंद्र सरकार के नोटिस में ये बात लाएं और इन घरों को अगर हो सके तो या तो इनकी साफ़ सफाई प्रॉपर कराई जाए, इनको प्रॉपर अलॉट किया जाए, ताकि जो यहाँ पर जो ये एरिया जो जंगल बनता जा रहा है ऐसा ना बन सके। कैमरामैन जशन के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।